everyone, welcome to the English Junction. This is me, Disha ma'am. So कैसे हैं आप सब students? How are you all doing? So today I am here with yet another topic जो कि बहुत ज़्यादा confusing है. बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं, सालों से बोलते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें डिफरेंस नहीं मालूम इन द यूजेज ऑफ beside and besides. Yes, they both sound so similar. इतने सिमिलर साउंड करते हैं, इवन उनके स्पेलिंग्स भी सेम है, सिर्फ फर्क होता है एक एस का. सो लेट अस अंडरस्टैंड, ये एस एक बहुत बड़ा चेंज ले आता है, बहुत बड़ा डिफरेंस ले आता है, इवन वो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज कर देता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ beside and besides, कि इनकी क्या वजह है जो इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता है और हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी हमें सीखना बहुत जरूरी है. क्योंकि हम जब इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं तो वी शुड बी करेक्ट, राइट. हमारा सही होना बहुत जरूरी है. और वैसे भी कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स के बाद अगर कोई सबसे सही इंग्लिश बोलते हैं तो वो होते हैं इंडियंस. सो वो जो इंडियंस जो इस कंफ्यूजन को आज तक दूर नहीं कर पाए हैं, फॉर देम आई हैव ब्रॉट दिस टॉपिक टुडे टू अंडरस्टैंड द यूजेज इन द डिफरेंस ऑफ beside and besides. So let us understand. So I have written here beside and besides. आप देख सकते हैं स्पेलिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं है. BESIDE, BESIDE, S. ये जो S है यही है गेम चेंजर. यस, सो हम सीखेंगे कि ये एस जो है ये गेम चेंजर कैसे है, हाउ इट मेक्स द डिफरेंस. ओके, सो फर्स्ट आई हैव रिटन बिसाइड. पहले हम बिसाइड समझ लें कि बिसाइड के यूजेज क्या है और बिसाइड क्या है. सो बिसाइड इज अ प्रेपोजिशन. ओके, बिसाइड एक प्रेपोजिशन है विच मीन्स नेक्स्ट टू और एट द साइड ऑफ. सो इसके दो मीनिंग्स हैं. नेक्स्ट टू मतलब किसी भी एक चीज के बाजू में, राइट. किसी भी एक नाउन या प्रोनाउन के बाजू में नेक्स्ट टू, या फिर एट द साइड ऑफ मतलब किसी एक नाउन या प्रोनाउन के साइड पर, इस साइड या इस साइड, ईदर साइड्स. जब हम साइड की बात करते हैं तो हम लेफ्ट साइड भी कंसीडर करेंगे और राइट साइड भी कंसीडर करेंगे. अब इसके एग्जाम्पल देखिए. Radha and Rita sit beside each other. Radha and Rita sit beside each other. मतलब हिंदी में क्या होता है, राधा और रीटा दोनों एक दूसरे के बाजू में बैठते हैं. ऑब्वियसली जब दोनों साथ बैठते हैं तो रीटा के बाजू में राधा हुई और राधा के बाजू में रीटा हुई. ईदर साइड, मैंने बोला था हम दोनों साइड्स को कंसीडर करते हैं जब हम कहते हैं बिसाइड. सो बिसाइड मतलब बाजू में. सो जब हम बिसाइड को एज ए प्रपोजिशन यूज करेंगे तो याद रहे इसमें एस नहीं लगेगा. ओके, सो होता है राधा एंड रीटा सिट बिसाइड ईच अदर. एक और एग्जांपल, क्या आप मेरे बाजू में बैठेंगे. विल यू सिट बिसाइड मी. क्या आप मेरे बाजू में बैठेंगे. विल यू सिट बिसाइड मी. तो मैंने क्या किया, बिसाइड यूज किया लेकिन उसमें एस नहीं लगाया. ओके, नाउ लेट अस सी बिसाइड्स. बिसाइड देखिए इसमें मैंने एस भी लिखा है एंड मैंने अंडरलाइन भी किया है एस. नाउ ध्यान से सुनेंगे. बिसाइड्स एज अ प्रेपोजिशन, जब हम बिसाइड्स को एज अ प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है इन एडिशन. इन एडिशन मतलब इसके अलावा, राइट. तो जब हम इसके अलावा की सेंस में यूज करना है प्रेपोजिशन तो उसमें लग जाएगा एस. यहां पे जब हमने एस नहीं लगाया तो उसका मतलब था बाजू में, और जब प्रेपोजिशन में ही बिसाइड में एस लगा दिया तो उसका मीनिंग हो गया इसके अलावा. अब इसके अलावा का एग्जाम्पल देखिए. रीटा नेवर प्लेड एनी गेम बिसाइड्स चेस. रीटा नेवर प्लेड एनी गेम बिसाइड्स चेस मतलब रीटा ने कभी भी चेस के अलावा कोई और गेम नहीं खेला है. रिपीटिंग, रीटा ने कभी भी चेस के अलावा, अलावा का काम कर रहा है बिसाइड्स, अलावा कोई और गेम नहीं खेला है.
सो क्या है हमारा इंग्लिश सेंटेंस? रीटा नेवर प्लेड एनी गेम बिसाइड्स चेस। सो के अलावा के लिए हमने यूज किया बिसाइड्स। ओके, एक और यूजेज है बिसाइड्स का, देखिए, मोर ओवर एंड एज वेल। ओके, मोर ओवर एज वेल। जब हम बिसाइड्स को मोर ओवर यानी कि और तो और, मोर ओवर का हिंदी मीनिंग होता है और तो और, राइट? सो मोर ओवर एज वेल, और भी, राइट? एज वेल का हिंदी मीनिंग होता है और भी। जब हम कुछ और भी बताते हैं किसी एक चीज के, तब हम एज वेल यूज करते हैं इंग्लिश में। और मोर ओवर और एज वेल फॉर्म जो है, दीज आर एडवर्बियल कंजंक्शंस। ये होते हैं एडवर्बियल कंजंक्शंस। सो बिसाइड्स को आप यूज कर सकते हैं मोर ओवर और एज वेल की जगह। मतलब ये है मेरा कि जिस सेंटेंस को आप मोर ओवर से बनाते हैं, उस सेंटेंस को आप बिसाइड से भी बना सकते हैं, बिसाइड्स एस वाले से। ओके, सो रिमेंबर, और एज वेल, जिस सेंटेंस को आप एज वेल से बनाते हैं, वहां पे आप एज वेल को हटाकर बिसाइड्स भी यूज कर सकते हैं। लेट अस सी द एग्जांपल्स। राधा लाइक्स केक बिसाइड्स इट्स आइसिंग टू। मतलब यह है कि राधा को केक पसंद है, राधा केक पसंद करती है, मोर ओवर इट्स आइसिंग टू, मतलब और तो और उसकी आइसिंग को भी पसंद करती है, जो केक के ऊपर आइसिंग होती है। ओके, सो हमने क्या किया, और तो और के लिए क्या यूज कर दिया? बिसाइड्स। हमने मोर ओवर नहीं यूज किया, क्योंकि हम सीख रहे हैं कि बिसाइड्स को हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। फाइन पीपल, अब एक और एग्जाम्पल देखिए जहां हम एज वेल लगा सकते थे। राहुल इज अ डांसर। राहुल एक डांसर है, ऑल्सो अ सिंगर बिसाइड्स, राइट? सो राहुल इज अ डांसर, अ सिंगर एज वेल। अगर हम एज वेल लगाते तो हम क्या कहते? राहुल इज अ डांसर, कॉमा अ सिंगर एज वेल। मतलब क्या? राहुल एक डांसर है और एक सिंगर भी है, एक सिंगर भी है। तो हम वहां पे यूज करते एज वेल, तो हमने एज वेल रिप्लेस करके बिसाइड्स लगाया है। देखिए, राहुल इज अ डांसर, अ सिंगर एज वेल। जब हम एज वेल या बिसाइड्स लगाते हैं तो हमें ऑल्सो की जरूरत या एंड की जरूरत नहीं होती है। मैंने आपको दिखाने के लिए ऑल्सो लिखा था। अगर हम बिसाइड्स यूज नहीं करते तो हम ये कहते हैं कि ऑल्सो वो डांसर भी है या सिंगर भी है। लेकिन जब हमारे पास ऐसे एडवर्बियल कंजंक्शंस हैं, मोर ओवर, एज वेल, बिसाइड्स, तो हमें ऑल्सो या एंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिपीटिंग वंस अगेन, राहुल इज अ डांसर, कॉमा अ सिंगर बिसाइड्स। मतलब यही हुआ कि राहुल एक डांसर है और एक सिंगर भी है। देखा आपने बिसाइड्स के मल्टीपल यूजेज, और बिसाइड इसका एक ही यूज है, साइड, राइट? ईदर साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। और इसके अलावा इसका हिंदी मीनिंग क्या है? बाजू में, राइट? नेक्स्ट टू, और ईदर साइड्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड। बिसाइड्स के 3 यूजेज हैं। जब आप बिसाइड्स को एज अ प्रेपोजिशन यूज करेंगे तो उसका मतलब है इन एडिशन टू, राइट? जब किसी एक चीज के साथ आप दूसरी चीज भी जोड़कर बताना चाहेंगे, तब आप इन एडिशन टू की जगह बिसाइड्स लगा सकते हैं। जैसे रीटा नेवर प्लेड एनी गेम बिसाइड्स चेस, मतलब रीटा ने कभी कोई गेम नहीं खेला चेस के अलावा, ओके? कांट यू स्पीक एनीथिंग बिसाइड्स मूवीज, राइट? कांट यू स्पीक एनीथिंग बिसाइड्स मूवीज, मतलब क्या मूवीज के अलावा कोई और बात नहीं कर सकते? कांट यू स्पीक एनीथिंग बिसाइड्स मूवीज, राइट? अनदर एग्जाम्पल। नाउ come back to this. Radha likes cake besides its icing too. जब हम ऐसे केसेस में besides यूज करते हैं तो जो सेकेंड पार्ट होता है वो हमेशा कमजोर पार्ट होता है, जिसकी एक्चुअली जरूरत नहीं होती है। मतलब सेंटेंस में जिन चीजों की जरूरत नहीं होती है
उन चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम बिसाइड्स यूज करते हैं। जैसे राधा को केक पसंद है, दैट इज फाइन, केक खाए वो, लेकिन आइसिंग भी पसंद करती है। आइसिंग पसंद करने की जरूरत तो नहीं थी, क्योंकि आइसिंग का कोई फायदा नहीं होता, राइट। सो ऐसे पार्ट्स को, ऐसी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम बिसाइड्स का यूज कर सकते हैं। ओके पीपल, सो एक लास्ट एग्जांपल फिर से देखिए, राहुल इज अ डांसर, अ सिंगर, बिसाइड्स। ओके, राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट, कॉमा एन ऑनेस्ट बॉय बिसाइड्स। मतलब राम एक इंटेलिजेंट लड़का तो है ही, और तो और ऑनेस्ट भी है। ओके फाइन पीपल, सो देखा आपने कि कैसे हम बिसाइड और बिसाइड्स के मल्टीपल यूजेज कर सकते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है जब ये विद एस है और जब विदाउट एस है। ओके, सो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल। आज के बाद आपको इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज मस्ट। आई ऑलवेज से, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आज हमने यहाँ 3-4 एग्जाम्पल्स देखे हैं। सेशन के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, प्रॉमिस मी दैट यू ऑल विल बी राइटिंग मिनिमम 10 एग्जाम्पल्स। ओके, 10 एग्जाम्पल्स जरूर लिखें, बिसाइड्स के 5, बिसाइड के 5, और कल से ही इसे अपने इंग्लिश स्पीकिंग में और राइटिंग में यूज करना स्टार्ट कर दे, बिकॉज यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने सीखा और यूज नहीं किया तो आप कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे। ओके पीपल, सो विद दिस आई टेक अ लीव for such amazing sessions and interesting topics of English and grammar. Stay tuned with Disha ma'am at English Junction. Do like, share and subscribe to my channel. Also like my Instagram and Facebook page. Take care people. Bye-bye.